नमस्कार, मैं सनी तुशीर। ये तस्वीरें मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लोग अब परेशान होकर सिर्फ यही कहने लगे हैं कि इंद्रदेव अब रुक भी जाओ। आपको दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बारिश नज़र आ रही होगी और सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बड़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिससे लोग अब परेशान हो चुके हैं और लोग अब बोलने लगे हैं कि इंद्रदेव अब रुक भी जाओ, क्योंकि ये बारिश जो है वो आफत की बारिश से बनकर लोगों पर बरसने लगी है। लगातार 3 दिन से ये बारिश इसी तरीके से चल रही है। हालांकि इससे पहले लोग चिलचिलाती गर्मी से काफ़ी परेशान थे, चिलचिलाती धूप से काफ़ी परेशान थे, उमस काफ़ी बढ़ गई थी और लोग बोल रहे थे कि शायद थोड़ी बारिश के आसार है, लेकिन ये बारिश इतनी बरस जाए कि लोग दिल्ली की सड़कों पर घंटों तक जाम में फंसे रहे। दिल्ली की सड़कों पर इसी तरीके से वाटर लॉगिंग जो है वो बढ़ती रहे, जिसकी तस्वीरें आज आपको दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से देखने को भी मिली होगी और काफ़ी खबरें आपको सुनने को भी मिली होगी कि किस तरीके से दिल्ली के IGI टर्मिनल 3 पर वाटर लॉगिंग होती है। पूरे एयरपोर्ट पर पानी का जमाव हो जाता है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में इसी प्रकार से पानी और जलभराव की समस्या आपको देखनी पड़ती है। मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाता और वे तस्वीरें देखकर शायद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से दिल्ली में जो भी बारिश आने से पहले सरकारी दावे होते हैं वे से कुछ खोखले नज़र आते हैं। क्यों सरकार जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का बजट पास करती है और वे बाद में वे करोड़ों रुपये नाली में बहते हुए दिखाई देते हैं, सड़कों पर बहते हुए दिखाई देते हैं। आखिरकार ये देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर बारिश हो और पानी इकट्ठा हो जाए और लोगों के ऊपर आफत बनकर ये बारिश बरस पड़े तो लोग जाए तो जाए कहाँ। ये तस्वीरें हम आपको देश की राजधानी की दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आज सुबह से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को गर्मी से राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन लोग बेहद परेशान हो चुके हैं क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर घंटों का जाम अब लग चुका है। पानी की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई है। लोग अब सिर्फ यही गुहार लगा रहे हैं कि इंद्रदेव अब आप रुक भी जाओ। जिस प्रकार से लगातार जो है 3 दिन से बारिश हो रही है, रुक रुक कर ये बारिश हो रही है और इसके बाद जो है दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग हिस्से में जल भराव आप लोगों को दिखाई देता है। अलग अलग हिस्सों में आपको जाम की समस्या झेलनी पड़ती है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं कि थोड़ी सी बारिश क्या हो और इतना जलमग्न जो है वो दिल्ली हो जाए? तो कहीं ना कहीं अब सरकारों की जो पोल है वो लगातार हर बारिश में खुल जाती है, लेकिन क्यों नहीं सरकार इन चीज़ों से सबक लेती? क्यों नहीं इस तरीके के प्रबंध किए जाते हैं कि वाटर लॉगिंग की समस्या लोगों को ना हो? आखिरकार सरकार चाहती क्या है? आपने देखा होगा, आप दिल्ली की सड़कों पर घूम भी रहे होंगे। दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग जगह वाटर लॉगिंग की समस्या फैली है। अलग अलग जगह पर आपको गड्ढे नज़र आएंगे और उन गड्ढों में शायद कई ऐसे बाइकर्स हैं जिनकी गिरने से जो है काफ़ी चोटें भी आई है। तो आखिरकार क्यों सरकार उन गड्ढों को भरती क्यों नहीं है? और ये जलमग्न होने से पहले ही दिल्ली की जो सरकारें हैं वो आखिरकार क्यों नहीं पुख्ता बंदोबस्त करती है? सिर्फ क्या कागजों में ही वे बंदोबस्त रह जाते हैं? दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश ने ये बता दिया है कि किस प्रकार से हमारी सरकारें बारिशों के लिए तैयार होती है। आखिरकार क्यों जब भारत में कोई आपदा आती है तो आपदा के लिए पहले से ही तैयारी क्यों नहीं ले जाती सरकार? उसके लिए अलग अलग टीमें बनाई जाती है, गठित की जाती है, करोड़ों रुपए के बजट पास किए जाते हैं और फिर भी लोगों को समस्या होती है। आज दिल्ली की सड़कों पर मैं आपको बता दूं, जगह जगह जाम लगा हुआ है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग परेशान हैं। लोग इतना टैक्स भरते हैं, लेकिन वो टैक्स का पैसा आखिरकार जाता कहाँ है? कागजों में करोड़ों रुपए का बजट पास किया जाता है, वो बजट आखिरकार जाता कहाँ है? हर बार दिल्ली के लोगों को ही समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है?
3-3 घंटे के जाम में लोग फंसे रहते हैं दिल्ली की सड़कों पर। आप बाईपास की तरफ चलने जाइए, करनाल बाईपास की तरफ आप जाओगे, वहाँ पर आपकी जाम की समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। पंजाबी बाग की तरफ आप जाओगे, वहाँ पर आपको जाम की समस्या झेलनी पड़ेगी। थोड़ा सा पानी क्या भर जाता है, लोग परेशान होने लग जाते हैं, सड़कों पर घंटों का जाम लग जाता है। जहांगीरपुरी की बात करें तो जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे इस वक्त काफ़ी जाम है और वहाँ पर वाटर लॉगिंग जो है वो काफ़ी हो चुकी है। तो मैं अपने दर्शकों से सिर्फ यही अपील करूंगा कि आज आप लोग अगर घरों में हैं तो घरों में ही रहे, क्योंकि बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो दिल्ली की सड़कें पूरी तरीके से जाम हो चुकी है। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त चलने के लिए आपको घंटों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको अपने स्थान कहीं पे पहुंचना है तो वहां पर आपको घंटों लग जाएंगे, लेकिन आप वहां पर पहुंचने के लिए आपको काफ़ी पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, काफ़ी डीजल खर्च करना पड़ेगा, काफ़ी सीएनजी खर्च करनी पड़ेगी। आखिरकार ये भुगतान दिल्ली की जनता ही क्यों करे? ये भुगतान आम जनता क्यों करे? ये भुगतान सरकारों को करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से घंटों का जाम दिल्ली की जनता परेशान होती है उस जाम से, तो क्यों नहीं पहले से बंदोबस्त किए जाते हैं। अब ये बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है और इस बारिश की वजह से काफ़ी लोग आनंद भी लुत्फ़ भी उठाते मिले और काफ़ी लोग बारिश का आनंद भी उठा रहे हैं। तो कई लोग अब इंद्रदेव से परेशान हो चुके हैं और इंद्रदेव को सिर्फ यही कह रहे हैं कि इंद्रदेव अब आप रुक भी जाओ, क्योंकि लोग अब परेशान हो चुके हैं। लोग अब काफ़ी बेहद ये जो बारिश है वो आफत बन चुकी है। यही आग्रह रहेगा कि जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं वो खबर को शेयर ज़रूर कीजिए, खबर को फैलाइए कि जिस तरीके से दिल्ली में थोड़ी ही बारिश होती है और दिल्ली की सड़कें जलमग्न आपको दिखाई देगी। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं किस प्रकार से आज भी दिल्ली में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। गर्मी से राहत ज़रूर मिली है, लेकिन अब ये बारिश आफत बनती जा रही है। इस बारिश से अब लोग परेशान हो चुके हैं। तो जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर जरूर कीजिए। और लास्ट में हमारा सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि आप लाखों करोड़ों रुपए का बजट पास करते हो, लेकिन उस बजट को ज़मीनी को उसका लाभ मिल सके, लोगों को उसकी सुविधाएं मिल सके। क्यों थोड़ी सी बारिश होती है और लोग घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं? आखिरकार क्यों लोगों को ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है? तो फिलहाल आप सभी दर्शक दिल्ली समाचार को इसी तरीके से अपना प्रेम देते रहिए और दिल्ली समाचार को फॉलो करते रहिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।